तो मैं मना कर रही हूँ कि इसे ले गई, अभी सूजी रह रही है, चलना है क्या? हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। सो ये है शादी का एक दिन पहले का दिन। इसमें है चाक और संगीत। सो अभी हम जा रहे हैं सब लोग तैयार होके चाक अटेंड करने के लिए। आप में से बहुत लोगों के होता होगा चाक भात का कार्यक्रम। चाक बेसिकली मटके को कहते हैं जो जिसकी पूजा करके ऊँच के घर पे लेकर आना होता है और शादी के 1 साल बाद तक उसे संभाल के रखना होता है। सो हम लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं, बैंड वाले भी आ गए थे और सब लोग एकत्रित होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ताकि सब लोग पधारे और हम लोग रवाना हो बैंड बाजी के साथ चाक पूजन के लिए। ये है चाक पूजन के लिए बेसिकली थाली तैयार की थी बुआ जी ने, और सब लोग ऑलमोस्ट इकट्ठे भी हो गए हैं और बैंड बाजा भी बजना शुरू हो चुका है। अब गेस करो क्या होगा? डांस। कहीं भी तुम गाना बजा दो, बैंड बाजा ढोल कुछ भी चलेगा, हमको बस नाचने से मतलब है। एंड वी डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग। हम लोग पहुँच गए नाचने। ढोल पे थोड़ा सा राजस्थानी डांस का मज़ा लिया जाए। पूरा सफ़र हमारा ऐसा ही कटा। हम नाचते रहे और चलते रहे, नाचते रहे और चलते रहे, और चलते चलते हम इस बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे आ पहुँचे जहाँ पे हमें चाक पूजन करनी थी। सो यहाँ पे सारे चाक रखे हैं, यहाँ पे औरतें पूजन कर रही है, कुछ औरतें बाजू में खड़ी नाच रही हैं अगेन। और ये फोटोग्राफर भैया अपना काम करते हुए, और पूजन वूजन कुछ की नहीं, बस हम लोग फ़ोटो खिंचाने पहुंच गए। एटलीस्ट मैंने तो कोई पूजन नहीं की थी, मैं तो खाली फ़ोटो खिंचाने बैठी हूँ। भैया साफ़ बात है, फ़ोटो ज़रूरी है, बाकी सब कम बाद में होते रहते हैं, फ़ोटो होनी चाहिए। और ये बरगद के पेड़ से पता नहीं क्यों मुझे इतना खौफ बैठ गया मेरे मन में, जब से बुरारी देखी है ना नेटफ्लिक्स पे। अरे भैया, बरगद का पेड़ देख के मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है ना, लाइक इसके नीचे से हटो यहाँ से पहले। सो इन लोगों ने, लेडीज़ पार्टी ने अपनी पूजा कर ली। अब ये जो मटके हैं उस पर डोरा बांध रही हैं। कुछ तो इन लोगों ने पूजा की थी जिसमें मैं लीस्ट इंटरेस्टेड थी। मैं पूरा टाइम इधर उधर झाँक रही थी और अपना फ़ोन देख रही थी, एंड ऑब्वियसली सबको रिकॉर्ड कर रही थी। सो अब ये चाक सर पे ऊँच के लेके जाना होता है वैसे तो, बट अगर आप नहीं कंफर्टेबल हो तो आप उठा भी सकते हो साइड में। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी और लेडीज़ सारी इंपॉर्टेंट चली गई थी, तो मैं और नेहा दीदी पीछे रुक गए। मैंने कहा एक गिलास जूस पी के चलते हैं भैया, लेट्स बीट द हीट विद द जूस। अभी जूस पीने में हम लोग इतने मदमस्त हो गए कि हम भूल गए कि वापस घर भी जाना था। और वो कुछ गेट पे कुछ पूजा होती है चाक की, वो होती है जो मिस हो गई हमारी। तो सबको टाटा बाय बाय करके हम लोग चल पड़े घर के लिए, क्योंकि हमें शाम को वापस भी आना था संगीत के लिए। सो घर पहुंचने के बाद में ना गहने उतार के और बस कमर सीधी करने का भी टाइम नहीं मिला। तुरंत से ही संगीत के लिए तैयार होना था, क्योंकि उसी दिन भात भी था। तो पहले भात और फिर संगीत, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। और वेन्यू भी बहुत दूर था हमारे घर से, लाइक 1.5 घंटे का रास्ता। सो फटाफट से घर पहुंच के तैयार वैयार हुए दोबारा से, और फिर निकल पड़े हम अपनी सवारी में। हम चले अपनी धन्नों पे सवार, सब लोग सज धज के तैयार होके। हम लोग कैसे बैचेस में निकले थे घर से, क्योंकि टाइम पे पहुंचना बहुत इम्पॉर्टेंट था। क्योंकि जब तक भात ही नहीं पहुंचेंगे तो भात शुरू कैसे होगा। जैसे तैसे बारात एक अटेंड करके रास्ते में थोड़े से गाड़ी में बैठे बैठे मटक लिए। उसके बाद में फिर हम लोग वेन्यू पे पहुँचे। तो ज़्यादा लोग तो नहीं थे, अभी भी 2-3 गाड़ियाँ आनी बाकी थी घर से। इसमें बड़े पापा, बड़ी मम्मी वगैरह सब आने थे, दीदी वगैरह सब बचे थे। हम लोग सब लोग वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे ये स्टेज का सजावट हो रही है। बेसिकली संगीत के लिए तैयार कर रहे थे। लाइटिंग का जो सेटअप होता है ना, वो भैया चढ़ के उसमें खींच रहे थे। अब टाइम हमारे पास में ज़्यादा था, तो मैंने और हर्षा ने हमारे ट्रायो के लिए रिहर्सल भी कर लिया थोड़ा सा। वहाँ बैठना उसको। थोड़े से और प्रतीक्षा के क्षण बीते तो पता चला कि सब लोग ही धीरे धीरे पहुँच गए हैं। हम सब कन्याएं एक जगह इकट्ठी हुई और सब जेंट्स चले गए स्टेज पे। यूट्यूब पे आऊँगा दिखता हूँ। हाँ, यूट्यूब पे आएगा तो। उसके बाद शुरू किया गया भात का कार्यक्रम, जिसे करीब से मैंने कभी नहीं देखा। मैंने खुद की शादी का भात भी पूरा पास से नहीं देखा था, दूर ही बैठ जाती हूँ मैं जाके।
ऐसा लगता है कि बड़े लोगों का काम है, बड़े लोगों को ही करने दो, हम थोड़ा दूर ही सही हैं। जब तक बात चल रही थी, मीनवाइल हर्षा सबको तिलक करके वो शादी का डोरा बांध रही थी और मैं अपने लिए ये एक ट्रांजिशन वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही हूँ, जो लाइट सही नहीं होने की वजह से सही आया नहीं। मैंने फिर भी एक डायरेक्शन और चेंज करके ट्राई किया, पर फिर भी नहीं सही आया। ये बात की कुछ कंक्लूजन सेरेमनी चल रही है जिसमें कपड़ों का आदान प्रदान किया जा रहा है। एक्चुअली प्रदान ही किया जा रहा है, आदान नहीं है। और बाकी कुछ लोग इकट्ठे होकर कोने में बातें कर रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग वीडियोस शूट कर रहे हैं, कुछ लोग अलग ही अपनी दुनिया में मस्त। अगर आपके यहाँ पर भी भात सेरेमनी ऐसी ही होती है या कुछ अलग होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। ये एंड हो रहा है भात का, बुआ जी सबको तिलक कर रही हैं, मतलब जो भी भाती होते हैं सबको तिलक किया जाता है और कुछ मीठा पिलाया जाता है, ग्लास में कोल्ड ड्रिंक वगैरह एनीथिंग जो भी आपके पास में हो। सो ये सब बड़े लोग हैं हमारे घर के जेंट्स लोग, और ये एंड में आरती हो रही है उनकी। ये है हमारी दुल्हन रानी और अब स्टार्ट हो चुका है संगीत। पहला परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ गणेश वंदना से, जो किया हमारी प्यारी सी कीयू ने। फिर थोड़ी देर बाद में हमने रियलाइज़ किया कि वो बिना मतलब ही रख रखा था सोफ़ा, तो उसे भी रिमूव करवाया। वैसे तो हमारे घर की हर शादी का पहला परफॉर्मेंस कृतिका का होता है, जो दुल्हन है आज। अब चूंकि वो दुल्हन थी तो वो नहीं कर सकती थी, तो हमने अदरवाइज सॉर्ट किया कि कौन दूसरा होगा जो और स्टार्ट करेगा। सुरमा हाय सानू भुल गया टुरना तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे। भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए तक के गोरिये में चंदी कुड़ी मतलब खैर सर तेनू देखते कैसे टाइम बीत गया और पूरा संगीत ख़त्म होने को आया, पता ही नहीं चला। एंड में ये जो स्टेज पे सब चढ़ के नाचते हैं ना, वो वाला हो रहा है। और ये थोड़े से लेट हो गए थे तो मैं इनको सीधा पकड़ के स्टेज पे ही ले गई थी कि पहले डांस कर लो, 10 बज जाएंगे, डीजे बंद हो जाएगा। तो हम लोगों ने खूब ठुमके लगाए एक साथ। उसके बाद में फिर हम लोग आए। मेरा पर्सनल फेवरेट काम करने जो है खाना खाना। हम दोनों ने अच्छे से खाना खाया और बहुत देर भी हो गई थी, इनको बेचारे को 2-2.5 घंटे लग गए थे पहुँचते पहुँचते, तो ये जल्दी निकल गए। मैंने थोड़ा सा वेट किया कि बाकी सब लोग भी खाना खा लें। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक दिन था। सुबह उठे थे 7 बजे से, उसके बाद में चक्री की तरह गोल गोल घूम रहे थे, रात के 11 बज गए। हमारे बच्चे तो ज़ॉम्बी तक बन गए था कार के। एनीवेज बहुत अच्छा फंक्शन अटेंड किया और ये देखो आमेर फोर्ट के दर्शन करते करते हम लोग घर के लिए निकल गए। सुंदर लग रहा है ना रात को लाइट्स में। यहाँ पे से ना पूरा जयपुर सिटी दिखता है अच्छे से। मैं ले नहीं पाई फुटेज। और ये जल महल है हमारा अंधेरे में, क्योंकि उसकी लाइट्स नहीं ऑन की थी तो जल महल नहीं दिख रहा है। एक्चुअली जल भी नहीं दिखेगा तुम लोगों को तो। और ये हमारी खूबसूरत सी जयपुर सिटी जो हमने कभी नहीं देखा, अंदर से दुनिया देख देख के देखी जाती, मतलब देखी हम नहीं गए कभी अंदर, शादी से पहले देखी। ऐसा अक्सर होता है कि जिस सिटी में हम लोग रह रहे होते हैं हमने वही सिटी नहीं घूमी होती है अच्छे से। अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है या हुआ है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा।